सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद प्रदेश के किसानों और बागबानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल के दौरे पर हैं। बागबानों के समर्थन से पूरे देश में बड़े आंदोलन की हुंकार टिकैत ने शिमला से भर दी। सरकार अगर किसानों और बागबानों के हितों में फैसले नहीं लेती है तो शिमला को दिल्ली बनते हुए देर नहीं लगेगी। यह बात राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब हिमाचल के सेब में आई गिरावट अडानी के द्वारा प्रदेश में बनाए कोल्ड स्टोर हैं। अभी बागबानों से सस्ते सेब खरीदकर स्टोर करके दोगुने रेट पर बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को बेमौसमी बारिश से भी नुकसान हुआ है, इसलिए वह यहाँ के किसानों के दर्द जानने आए हैं। टिकैत ने कहा कि उद्योगपति किसानों की जमीनें हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह साजिश रची जा रही है। प्रदेश के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनके हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सेब के दामों में गिरावट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक उदाहरण है। अडानी ने किसानों से सस्ते दामों पर सेब खरीदा और फिर महंगे दामों में मार्केट में उतारा। इन कानूनों से विदेश में भी किसान बर्बाद हो गए हैं। वह किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार को एमएसपी कानून व 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला ठंडी जगह है, लेकिन यहाँ के मौसम को गर्म करने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार दिल्ली में किसान डटे हैं, उसी तरह शिमला को दिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। अगर बड़े व्यापारियों के कोल्ड स्टोर तोड़े जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। शिमला से वीना पाठक की रिपोर्ट। उस पंचायत में भी पूरे देश भर से किसान आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे और बड़ी संख्या के वहाँ के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें रणनीति बढ़नी है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, 9 महीने से ज्यादा है, और सरकार अभी बातचीत को भी तैयार नहीं है। उसके उसमें वो पंचायतें हैं, आगे पूरे देश भर में हम जाएंगे। लोग कहते हैं कि हिमाचल में क्यों आए? हिमाचल में इसलिए आए कि यहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहाँ के किसानों की समस्याएं हैं। एमएसपी पूरा देश भर का एक समस्या है। इस पर कानून बने, सरकार बातचीत करे, जो और मसले हैं उस पर बातचीत सरकार करे। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ है, ये एक षड्यंत्र है बड़ी कंपनी का, तो धीरे धीरे किसानों को यहाँ से कमजोर करा जाए और वो अपनी जमीनें बेचना शुरू करें। और जैसे आसाम के चाय बागानों पर हुआ है, ये बड़ी बड़ी कंपनी ने चाय बागान वहाँ पर दिए और जो वहाँ का किसान था, जो वहाँ पे मजदूर बनकर काम करता है, यही हाल यहाँ पर होने वाला है। अगर मुकाबला आंदोलन नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी कंपनी के बागान होंगे और यहाँ का जो किसान है वो मजदूर बनेगा। उसके लिए सब लोग तैयार रहे, आंदोलन के लिए तैयार रहे। जितना ठंडा प्रदेश है, इतना ही इस प्रदेश को गर्म होना पड़ेगा। इस प्रदेश में भी क्रांति लानी पड़ेगी। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप वो पूछ सकते हैं।